बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ या जो वीडियो बना रहा हूँ उसका उन्वान है दिल, हार्ट, हार्ट की बीमारियाँ। अब हार्ट की बीमारियों में हमारा होम्योपैथिक क्या करता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जब बंदे को हार्ट अटैक होता है उसमें हमारी मेडिसिन्स क्या काम करती हैं उसको डिस्कस करेंगे। जब पेशेंट को एंजाइना पेन होती है उस वक्त हमारी मेडिसिन्स क्या काम कर सकती हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा हो, खुदा ना खास्ता एंजाइना पेन स्टार्ट हो गई हो, तो वो ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में कि इमरजेंसीज होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स बने हों और इमरजेंसीज डॉक्टर्स बैठे हों, ठीक है, ट्रीटमेंट दे रहे हो और लोग सीधा होम्योपैथिक हॉस्पिटल में चले जाएं और जाके अपने पेशेंट को वहाँ एडमिट करते हैं। ये हो रहा है दूसरे ममालिक में, मैं मुल्कों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि दूसरे ममालिक में बाकायदा इनके हॉस्पिटल्स हैं और बाकायदा वहाँ की 95% जो आवाम है वो अपना इलाज होम्योपैथिक वे के मुताबिक कराती, और वहाँ की गवर्नमेंट्स ने उनको सपोर्ट भी की हुई है, हॉस्पिटल्स भी बना के दिए, इमरजेंसी वार्ड्स भी बना के दिए। ये सब एक हकीकत है जो हो रही है। अब कहाँ नहीं हो रही? हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही। तो लिहाजा ये एक एडवाइस है और यकीनन ऐसे ही होता है कि जब पेशेंट को एंजाइना पेन होती है या तकलीफ़ होती है तो पेशेंट खुद भी कहता है और उसके अटेंडेंट भी उसको फ़ौरन इमरजेंसी ले जाते हैं। तो आपने भी यही करना है, ठीक है जी। रिस्क नहीं लेना, फ़ौरन पेशेंट को इमरजेंसी ले जाएं, वो स्टेबल हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद फिर सोचें कि जी डॉक्टर्स ने जो उसको ट्रीटमेंट बताया उसके बाद कहा कि जी इस ट्रीटमेंट पर रहे, तो उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कि हम कौन सी ऐसी थेरेपी को ऐड कर दें साथ जिससे हमारी ज़िंदगी और बेहतर और आसान हो जाए। ठीक है जी। अब ये जो मैं आप थोड़ा सा केस बताऊंगा आपको, ये हम इसको इस वजह से शुरू में ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग इसको सुन के देख के हंसेंगे और कहेंगे कि भाई ये क्या बात है, हार्ट होम्योपैथिक। जी, हार्ट होम्योपैथिक, हर बीमारी, हर डिजीज़, हर वो डिजीज़ जिसका नाम आप लोगों ने रखा है उसका इलाज होम्योपैथिक में है। ढूंढने वाला होना चाहिए जो लॉ के मुताबिक होम्योपैथिक को कर रहा है, वो हर किस्म का इलाज कर सकता है जिसका नाम आप लोगों ने रखा हुआ, एलोपैथिक ने रखा हुआ या किसी और पैथी ने रखा। ठीक है जी, इसको क्लियर करते हैं, ब्रॉड माइंड होके सोचें कि भाई इसमें इसका इलाज मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बताऊंगा कि पेशेंट आप जब ठीक हो जाएगा फिर आपके क्लिनिक में आएगा, कोई उसको बताएगा चलो यार तुम अगर और दिल को मजबूत करना चाहते हो और लाइफ में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो होम्योपैथिक का भी इलाज करा लो। तो वो क्या करेगा, वो जब आएगा किसी होम्योपैथिक का नाम सुन के, पहले तो वो आम होम्योपैथिक के पास जाएगा नहीं, अगर किसी का नाम सुन के जाएगा भी तो वो वहाँ जाके कौन से सिम्टम्स बताएगा। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जो वो बताएगा। और हमारे यहाँ जो होम्योपैथिक डॉक्टर बैठा होगा, अगर वो क्लासिकल वे में इलाज कर रहा होगा, सही होम्योपैथिक वे में इलाज कर रहा होगा, तो वो उन सिम्टम्स को फोकस नहीं करेगा, सुन लेगा लेकिन फोकस नहीं करेगा, उसके मुताबिक वो सिम्टम्स उसके लिए वैल्यू नहीं रखेंगे। उसकी वो जो डिज़ीज़ है उसको तो जाहिर करेंगे कि इस बंदे को ये डिज़ीज़ है और ये डिज़ीज़ ये लेके आया है। क्योंकि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को एलोपैथिक की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब पेशेंट आएगा वो आपके साथ एक बात कर रहा होगा तो वो 100% अवेयरनेस लेके नहीं आया होगा, वो तो अपनी एक डिजीज़ का नाम दे रहा होगा आपको। तो वो पता होना चाहिए, आप उसके उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ मालूमात की हद तक होना चाहिए। इलाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप पूरी एलोपैथिक पढ़ लें, लेकिन जी हनीमन जो था वो पहले एमबीबीएस डॉक्टर था, एलोपैथिक डॉक्टर था, ठीक है ना।
और जितने बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उसमें अक्सर और बेशतर एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, और हमें भी एलोपैथिक पढ़ाया जाता है, उसकी बेस पढ़ाई जाती है। लेकिन आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। हर डिजीज़, हर बंदे को डिजीज़ का नाम, उसके चीज़ें, सिम्टम्स सब पता है, कॉमन सिम्टम्स सब पता, आम बंदे को भी पता है। गूगल को आप सर्च कर लेंगे, गूगल पे चले जाएंगे तो आपको हर डिजीज़ के सिम्टम्स और चीज़ें विज़िन समझ आना शुरू हो जाएंगी, पता चलना शुरू हो जाएगी, तो कॉमन है। तो लिहाजा ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है ना। जब आपके पास पेशेंट आएगा वो रिपोर्ट्स भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। आपने, मैंने अक्सर लेक्चर्स में कहा कि आपने उसकी रिपोर्ट्स उसको कहना नहीं लेके आए, लेकिन वो लाएगा, फिर भी लाएगा। वो बेचारा, उसको नहीं समझ आएगी कि मैं जाके क्या कर रहा हूँ, यही अवेयरनेस हम दे रहे हैं। तो वो जब लाएगा तो आप देख लें, एक नज़र देख लें, देखने के बाद लेकिन उसको अपने इलाज का हिस्सा नहीं बनाना आप। हमारे जो इलाज का हिस्सा है वो बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक का जो इलाज का हिस्सा है वो क्या चाहिए, होम्योपैथिक को कौन सा, मैं इस जुबान में समझा दे तो कौन सा ऐसा टेस्ट है, कौन सी ऐसी एक्सरेज है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको चाहिए, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात, कॉमन सिम्टम क्या है, पेशेंट आएगा कॉमन सिम्टम बता रहा होगा। ये मैंने थोड़ा एक सीरीज स्टार्ट की है कि कॉमन सिम्टम पहले मैं बताता हूँ, ठीक है, और पेशेंट को कहता हूँ ये अपने पेशेंट, आपने जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है तो ये सिम्टम्स नहीं बताने, कोशिश करनी है इन सिम्टम्स को आपने समझना है कि आम से सिम्टम्स हैं। कौन से सिम्टम्स बताने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन सिम्टम्स को फोकस रख के जब आप बताएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेडिसिन भी सही निकलेगी, आपका सही होम्योपैथिक का जो इलाज है वो भी होगा, और जो डॉक्टर होगा उसके लिए भी आसानी होगी, वो भी बहुत आसान तरीके से आपका क्लासिकल वे में केस टेकिंग करेगा। सबसे मेन चीज़ जो होम्योपैथिक में है वो केस टेकिंग है। जिस डॉक्टर को केस टेकिंग आ गई, 80 से 90%, देखें दवाई देना तो बात की बात है ना, कैसे देना है, क्यों देना है, किस तरह देना है, वो बात की मसला है। सबसे पहले कॉज, वजह वो मिल गई तो इसका मतलब ये है कि आप केस टेकिंग सही करके तो 80% समझे केस सॉल्व हो गया आपका। बाकी 20% जो है वो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, कॉमन सिम्टम्स क्या है, पेशेंट आएगा, मैं थोड़ा स्पीड में बता दूं ताकि थोड़ा सा पेशेंट को भी टाइम ज़ाया ना हो। पेशेंट आके आपको कहेगा डॉक्टर साहब दिल की धड़कन जो है ना बढ़ जाती है, सीने पे दबाव आ जाता है, वज़न होता है, सांस फूलने लग जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस चढ़ने लग जाता है, ठीक है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, दिल घबराता है, खौफ में आ जाता हूँ, दिल ऐसे जैसे रुक जाएगा, सीने पे दबाव हो जाएगा, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, ऐसे लगता है कि बस डर सा लगता है, एक अजीब सा डर होता है, अजीब सा डर लगता है, इसको नोटिस कीजिए। ठीक है जी। खौफ, सांस रुक जाएगा, कहीं मेरा खौफ ये होता है कि कहीं सांस तो नहीं रुक जाएगा, खौफ होता है कहीं दिल तो नहीं रुक जाएगा, ठीक है ना। थकन महसूस होती है, ज़रा सा चलूँ तो बहुत थक जाता हूँ, ज़रा सा काम करूँ तो बहुत थक जाता हूँ, पैरों में स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, जिस्म में लगता है एडिमा होना शुरू हो गया, ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जिस्म में पानी भर रहा है, मेरे फेफड़ों में पानी भर रहा है। ठीक है जी। ये आपको पेशेंट क्या कहेगा, ये आपको बताएगा। ठीक है जी। ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट आपको बताएगा, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएगा, इको दिखाएगा, ईसीजी दिखाएगा, अपने हार्ट की जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो दिखाएगा, सब कुछ ला के आपके सामने किताब की सूरत में ला के रख देगा, जो कि आपने सिर्फ देखना है, नोटिस करके साइड पे कर देना है, और पेशेंट ने भी इन चीज़ों को फोकस नहीं करना। अब किसको फोकस करना है, अब हम असल तरफ आना चाह रहे हैं, और मैं लेके आना चाह रहा हूँ आपको कि पेशेंट को गौर से, पेशेंट को ये लफ्ज़ सुनने हैं और इसको मद्देनज़र रखना है, और फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है जी। पेशेंट आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब ठीक है, ये तो मैंने बता दी। अब मैं बताता हूँ कि पेशेंट कौन सी ऐसी बातें कहेगा अगर अवेयरनेस लेके आएगा। अगर अवेयरनेस नहीं भी लेके आएगा तो डॉक्टर जो होगा उसको कौन सी ऐसी बातें सुननी है, या उसको समझाना है, या उस ट्रैक की तरफ लेके जाना है। तो देखें हमने क्या नोट करना है, हमारी देखें मेडिसिन है ना, मुख्तलिफ मेडिसिन है, उसमें एक PQRS सिम्टम्स होते हैं जो मेन सिम्टम्स होते हैं, जो की नोट होता है उस मेडिसिन का, अक्स होता है,
उसको हमने मिलाना होता है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ। तो वो मैं अक्स को डिस्कस करूँगा, कुछ मेडिसिन्स की जो हार्ट पे भी काम करती हैं, जो पेशेंट की उन बातों पे काम करती है। पेशेंट कहेगा मुझे हर वक्त लगता है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, ये एक सिम्टम ऐसा है कि जो पेशेंट हार्ट अटैक से पहले भी कह रहा होगा, हार्ट अटैक के बाद भी कह रहा होगा। ठीक है जी, ये सिम्टम जब पेशेंट पे आना शुरू हो जाएगा तो ये सिम्टम समझें उसके हार्ट का है, हार्ट की तरफ इफेक्ट कर रहा है। कहेगा पेशेंट, कहेगा मैं अब ये उसमें ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपने लेने हैं और ये अलग होंगे पेशेंट से मुख्तलिफ। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे पेशेंट में मौजूद हो, एक आधा होगा या कोई और भी होगा। और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हार्ट पे काम करती हैं और जो वाइटल फोर्स के थ्रू जाती हैं हार्ट पे काम करती हैं, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। कहता है डॉक्टर साहब मैं अकेला नहीं रह सकता, दिल घबराता है। कई लोग देखेंगे अकेला नहीं रहते हैं, घबराते हैं कि लोग उसके पास रहें, ये भी एक अच्छा सिम्टम है। दिल के मरीज दिल के मरीज जो होते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं, कहते हैं मैं अंदर से टूट गया हूँ, दिल ऐसे लगता है अंदर से टूट गया है, उम्मीद ख़त्म हो गई है, उनके अंदर उम्मीद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये वो उसके एहसासात है। देखें जी, हमने आपको बोला ना एहसासात फीलिंग्स को लेना है, तो ये लेने हैं। कहता है मुझे लगता है जैसे किसी ने लोहे के लोहे की संगली है या लोहे की चेन है, उसमें दिल को पकड़ता है और खींचता है, जैसे उसको खींच के दबाता है, खींचता है, बहुत ज़्यादा खींचता है, तो उससे मुझे एक तकलीफ सी फील होती, फिर छोड़ देता है, फिर खींचता है छोड़ देता है। अब देखें ये जो सिम्टम है ये अनकॉमन है। आप एलोपैथिक डॉक्टर के सामने जाके ये सिम्टम जब बयान करेंगे तो वो कहेगा ये कोई सिम्टम ही नहीं, हमारी बुक्स में तो ये सिम्टम्स लिखे ही नहीं। मतलब पेशेंट खुद कहेगा, उसकी वाइटल फोर्स कहेगी कि डॉक्टर साहब कुछ संगली में उसको दबा रहा है, खींच रहा है, फिर छोड़ रहा है, फिर खींच रहा है। या कहेगा किसी अंगूठी के अंदर उस दिल मेरे अंगूठी के अंदर फंसा हुआ है और निकलने की कोशिश कर रहा है। ये वो वर्ड्स हैं जो पेशेंट की वाइटल फोर्स आपको कहेगी और आपने सुनना है। ठीक है जी, ये अक्सर बेशतर ये चीज़ें हमने नोटिस लेनी। अच्छा, उसके बाद कहता है मेरा जब से हार्ट अटैक हुआ है मुझे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अरसा हो गया, साल भी गुजर सकता है कई पेशेंट्स, मैं बहुत हसास हो गया, मैं छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता हूँ, मैं छोटी छोटी बातें लोगों की अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं बहुत मजबूत इंसान था, मैं अब कमज़ोर होने लग गया हूँ, पता नहीं मुझे लगता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये पेशेंट अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, ये हमने लिखा। फिर पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब ऐसे लगता है मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है, बहुत बड़ा गुनाह मैं कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, इस गुनाह की मुझे सज़ा मिली हुई है, मुझे पता है वो क्या गुनाह था, उस गुनाह की मुझे ये सज़ा आज अल्लाह ने दी, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं कमज़ोर हो गया। ये वो अपनी समझे गम आपको बता रहा है और वो गम लेके ही उस गम की वजह से ही उसका दिल कमज़ोर हो रहा है, उसको ये मसले मसाइल हो रहे हैं। ये आपने सुनना है, ये हमारे लिए समझ लें, ये हमारे लिए की नोट्स हैं और ये हमारी पेशेंट के वो सिम्टम्स हैं जो हमने लेने हैं। हमने वो वाले नहीं लेने जो शुरू में हमने आपको बताए हैं, और पेशेंट को भी वो सिम्टम्स नहीं देने। ठीक है ना। और कहता है डॉक्टर साहब जब भी गम याद आता है तो सीने में चुभन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है, और आप उससे पूछते हैं कौन सा गम, कौन से, बस उसने, उस इंसान ने या उस बंदे ने मेरे साथ जब ऐसा कुछ किया, मेरे सीने में उसने खंजर ठोक दिया है जी, खंजर ठोक दिया। ये एक वर्ड है, ये वैसे तो मुहावरा है ना, मुहावरा है ना कि उसने मेरे सीने में खंजर ठोक दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसको इतनी तकलीफ दी उसने, बंदे ने, वो जो उसके बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज रिलेशन था, उस क्लोज रिलेशन ने उसको इतनी तकलीफ दी कि वो कहता है मेरे सीने में इसने खंजर ठोक दिया। अब हकीकतन तो उसके सीने में कोई कम, देखा जाए फिजिकल तो कोई नहीं ऐसा कोई खंजर था, अगर उसने उसके सीने में खंजर खोपा होता तो वो तो 302 के केस में अंदर गया होता। ठीक है, और ये अल्लाह को प्यारा हुआ था। लेकिन वो बता रहा है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, मैं भी अपनी जगह पे मौजूद हूँ, लेकिन उसने वो जो बात कही या उसने जो ऐसी चीज़ कही उससे मेरे अंदर ये फीलिंग्स है कि इसने मेरे बस कुछ नहीं, मेरे सीने में इसने 30 किस्म का एक खंजर था वो मेरे सीने में भोंक दिया।
अब ये सिम्टम्स जो है हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इससे उस वजह से क्यों रखते हैं कि जब हमारी होम्योपैथिक सेहतमंद बंदों पे जब प्रूव हुई थी, तो सेहतमंद बंदों को जब मेडिसिन दी गई थी तो उनके जिस्म पे फेक सिम्टम्स आते हैं। मिसाल थोड़ी सी मैं इसको क्लियर कर दूं कि हमारी जो प्रूविंग थी, देखें ये इंसानों का इसको 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 क्यों कहते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती इलाज होम्योपैथिक क्यों कहा जाता है, वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। क्योंकि हमारी जितनी भी प्रूविंग हुई है, जितनी भी प्रूविंग हुई है, जो मेडिसिन्स की प्रूविंग होती है इंटरनेशनली, आपने देखा होगा एलोपैथिक में जो भी मेडिसिन प्रूव की जाती है वो ट्रायल बेसिस पे चलती हैं। पहले उसको किस पे ट्रायल किया जाता है? जानवरों पे ट्रायल किया जाता है उसको, चूहों पे, मेंढकों पे, खरगोशों पे, ऐसे जानवरों पे उस उनको अप्लाई किया जाता है जिनका थोड़ा बहुत अंदर का स्ट्रक्चर पे डॉक्टर समझते हैं कि इंसानी उससे मिलता जुलता है, जैसे मेंढक है, खरगोश, ठीक है ना, चूहे हैं। तो उन पे अप्लाई की जाती है, फिर उनको रखा जाता है, फिर देखा जाता है कि उसके ऊपर क्या उसके टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास तो कोई ऐसा आला है नहीं ना कि चूहे से पूछेंगे भाई हाँ बताओ तुम्हारे सीने में किसी ने खंजर तो नहीं ठोक दिया, बताओ भाई रात को नींद आती है नहीं आती, कहीं तुम डिसहार्ट तो नहीं हो चुके किसी से, वो तो नहीं पूछ सकते। तो वो ट्रायल बेसिस करके उनके टेस्ट करते हैं, खून के टेस्ट पहले लेते हैं, फिर उसके बाद मेडिसिन देने के बाद खून के टेस्ट करते हैं, और बहुत सारी जो उनकी जो थेरेपी में तरीक़ेकार, उसके बाद वो जब देखते हैं कि इससे ये रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फिर कुछ साल गुजरते हैं, फिर उसके बाद फिर वो जाके इंसानों पे करते हैं, और बहुत सोच समझ के वो करते हैं, और कितने सालों के बाद जाके एक मेडिसिन प्रूव होती है। अब हमारे इसमें क्या करते हैं, हमारे इसमें ये तरीक़ेकार था, है ये कि मेडिसिन एक सेहतमंद बंदे को दी जाती है जिसके अंदर वो सिम्टम्स नहीं है। सपोज एक मैंने मिसाल आपको हार्ट की मुताबिक दी कि ऐसे लगता है डॉक्टर साहब जैसे सीने में जो मेरा दिल है वो कोई ऐसे संगली से दबाता है फिर छोड़ता है, दबाता है फिर छोड़ता है। अब ये मेडिसिन अगर मैं ले लूँगा, मुझे दे दी जाएगी, मैं सेहतमंद हूँ, मुझे शुक्र अल्लाह का दिल में ये प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सिम्टम, फेक सिम्टम मेरी बॉडी में क्या होगा, जाहिर होना शुरू हो जाएगा। जब तक मेरे अंदर वो मेडिसिन का असर रहेगा, जब तक मेरी वाइटल फोर्स को उसकी एनर्जी मिलेगी, तो वो सिम्टम जाहिर कर देगी बॉडी में, क्योंकि मेरे अंदर तो वो सिम्टम है ही नहीं, लेकिन वो फेक सिम्टम तो देगी, वो अक्स तो जाहिर करेगी अपनी। तो वो जब जाहिर होगा मेरे जिस्म में, तो क्या होता था कि फौरन वो डॉक्टर्स या जो भी उस पेशेंट सेहतमंद बंदों पे कर रहे होते तो वो लिखना शुरू कर देते थे कि हमने 50 पेशेंट्स पे या 100 पेशेंट्स पे अप्लाई ये मेडिसिन की, तो इसके बाद सबके अंदर ये सिम्टम आना शुरू हो गए, तो वो सिम्टम आ जाते थे, और वो इसी तरह बहुत सारे सिम्टम्स और भी आते थे, उसको नोट कर दिया जाता था। तो हमारी जितनी भी प्रूविंग हुई मेडिसिन की वो इंसानों पे, अब जब इंसानों पे हुई है तो जाहिर बात है इंसानों के जज्बात भी आ रहे होंगे। मैं उसके बाद ये भी कहना चाह रहा हूँ कि संगली से कोई मेरा दिल दबा रहा है, या अंगूठी में लेके जा रहा है, या सीने में किसी ने खंजर ठोक दिया, ये मेरी फीलिंग्स, वाइटल फोर्स क्यों कहते हैं कि वाइटल, कोई भी बीमारी जब जिस्म में आती है, चाहे वो फेक आए चाहे वो ओरिजिनल आए, तो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाती है, और वाइटल फोर्स वो फिर जिस्म पे उसको जाहिर कर, जिस्म फिर बताता है, वो उस चीज़ को फीलिंग्स की सूरत में बताता है, या और जाहिर की सूरत में बताता है, दाने की सूरत में बताता है, नज़ले की सूरत में बताता है, मोशन की सूरत में बताता है कि कोई बीमारी हुई। तो सेहतमंद बंदों पे ये अप्लाई की गई ये जितनी मेडिसिन हैं, तो पहले तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हमारी जितनी मेडिसिन हैं वो इंसानों पे अप्लाई की है, उनकी फीलिंग्स पे अप्लाई की, उनके जज्बात पे अप्लाई की है, और उनके ऐसे एहसासात पे अप्लाई की है जो कि उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, पहली बात। और इसी वजह से हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि जो उसके एहसासात हैं
उसको मद्देनज़र रखा जाए। तो आपको अभी यही बताया जा रहा है कि एक बंदे को जब हार्ट अटैक या एंजाइना की पेन होगी या कोई भी दिल की बीमारी होगी तो उसके एहसासात बाहर आएंगे। तो वो एहसासात को आपने नोट करना है, उसकी फीलिंग्स को नोट करना है, उसके ऐसे सिम्टम्स को नोट करना है जो हमें चाहिए। अब पेशेंट कहेगा कि जी डॉक्टर साहब ऐसे लगता है दिल झटका खा रहा है, तब बताएं ये कौन कहेगा? ऐसे लगता है दिल झटका खा रहा है। और कई तो ऐसे आके बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसे लगता है दिल ऐसे जाएगा ऐसे आएगा ऊपर, जैसे वो एक झूला होता है जिसमें दिल ऐसे झूला ऊपर जाता है नीचे आता है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे होगा दिल ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो एलोपैथिक डॉक्टर या और डॉक्टर सुन के हैरान हो जाएंगे, वो इसको कान से निकाल देंगे, हमने रोक लेना है। हमें ये चाहिए क्योंकि ये हमारी एक ऐसी मेडिसिन आती है जिसमें ये कहता है कि दिल झटका खाता है, तो इसका मतलब ये उसका PQRS, ये उस मेडिसिन में जब आप मेडिसिन देंगे तो इसका ये सिम्टम खत्म हो जाएगा, इसमें वो कहेगा दिल झटका खाता है, उसकी वो फीलिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद वो कहता है डॉक्टर साहब जब मैं रात को खास कर लेटने लगता हूँ तो ऐसे लगता है सांस रुक जाएगा, हालत ऐसे होगी जस्ट सांस रुक जाएगा। ठीक है, ताज़ा हवा में दिल करता है जाने का, एक कॉमन है, एक कॉमन चीज़ है। अच्छा, इसमें कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बस एक एहसास से गुनाह है, पता नहीं वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो मैं कर चुका हूँ, या पता नहीं एक एहसास आता है बार बार दिल में। तो वो जब से मुझे हार्ट अटैक होने वाला था उस वक्त भी मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे दिल में थी कि मेरे से गुनाह हो चुका है, पता नहीं मैं मुझे कोई माफ़ अल्लाह करेगा नहीं करेगा, दुनिया माफ़ करेगी नहीं करेगी। और फिर इसी तरह पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब कोई एक ऐसा गम है बस वो दिल में ही है, दिल में ही है, दिल में ही है, किसी को बताने को दिल ही नहीं करता। और जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी किया तो उससे मुझे हार्ट अटैक हो गया या ऐसा कुछ हुआ। जब आप पूछेंगे कि क्यों भाई कोई सदमा हुआ आपको, गम हुआ, तो बताएगा, कोई कहेगा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा फोत हो गया था, या मेरा हस्बैंड फोत हो गया था, या मेरे वालदैन फोत हो गए थे, तो उससे मुझे ये गम हुआ, उसके बाद ही बस पता नहीं मुझे हार्ट अटैक हो गया। ठीक है ना। उसके बाद कहता है हर बात दिल पर लगा लेना। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर बात को दिल पे लगा लेते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। ठीक है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे हौसला हौसला नहीं रहा अब मेरे अंदर, मैं बस अब कमज़ोर हो गया, मैं बहुत बहादुर था अब कमज़ोर हो गया। ज़रा सा भी जज्बात उसके, कोई बात कह दे तो उसके जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, बस अभी ख़त्म होगी ज़िंदगी। ठीक है। अब वो कहता है डॉक्टर साहब हर वक्त मेरा ध्यान रहता है कि पता नहीं दिल बंद हो जाएगा, दिल अ, मैं मर जाऊंगा। ये एक कॉमन है लेकिन उसके पीछे वजह है, वजह बतानी। ज़रा सा भी शोर सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, थोड़ा सा भी शोर होगा ना, वो हल्की सी कागज़ की आवाज़ भी होगी, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सी कैफियत होती है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि फिर दिल के पेशेंट अक्सर होते हैं, वो उनको कहते हैं इनको आराम से सुकून में रखो, इनको शोर शराबा ना करो। वो क्यों नहीं किया जाता कि दिल पे जोर आता है। तो इसमें बहुत सारी हमारी मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसमें आप हैरान हो जाएंगे सुन के। इसी तरह पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं जब समुंदर के किनारे जाता हूँ तो मेरे दिल में दर्द शुरू हो जाती है, मुझे पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं, मेरे पुराने गम जितने हैं वो सारे ताज़े हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें पेशेंट आके बोलेगा आपके साथ डॉक्टर साहब बहुत बड़बड़ाता है, बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है, करता है, आखिर में कहता है मैं थक जाता हूँ। ठीक है। और कहता है डॉक्टर साहब मेरे उस बंदे ने या उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बस हर टाइम मेरे दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि मैं उससे बदला लूँ, मैं उससे इस तरीके से उससे बदला लूँ, उसने मुझे ये बात कही तो क्यों कही। जब मैं ये ज़्यादा सोचता हूँ, ये सोचती हूँ, तो क्या होता है मेरे दिल पे बोझ आता है, वज़न आता है। और जब मुझे कोई बताता है कि भाई उस बंदे के साथ गलत हो गई, खुदा न खास्ता उसको चोट लग गई, या खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सुनने को, क्योंकि मेरे सारे कान उसकी तरफ रहते हैं, और जब मुझे ये पता चलता तो मुझे खुशी महसूस होती है, मेरे दिल को तस्कीन मिलती। ऐसे लोग भी आएंगे आपके पास जो कहेंगे। और ऐसा भी होता है, कोई कहता है कि डॉक्टर साहब वो बंदा मर गया, लेकिन अभी तक मैं जब भी मुझे याद आता है तो मैं कहता हूँ नहीं, दिल करता है कब्र से निकालूं और फिर इसको मैं इससे बदला लूं।
तो वो एक बदले की जो ख्वाहिश होती है, उससे भी हार्ट अटैक होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपके साथ जुल्म किया हो तो आपको हार्ट अटैक हो। आप अपने जिस्म पे, अपनी वाइटल फोर्स पे ऐसा वजन डाल रहे हैं जो आपकी वाइटल फोर्स मजबूर होके उस ऑर्गन को प्रेशर डाल रही है। तो ये एक हार्ट की ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया है कि कॉमन सिम्टम्स, आपको सब पता है कि कॉमन सिम्टम क्या होते हैं। और पेशेंट जब आएगा तो ये सिम्टम्स बताएगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, अपने अपने एहसासात बताएगा, अपना वो गम बताएगा जो छुपा के रखा हुआ उसने, अपना वो बदला बताएगा जो वो लोगों से लेना चाहता है। वो लोगों से लेना चाहता है, माफ़ नहीं करेगा वो। ऐसी हमारी मेडिसिन आती हैं जो माफ़ नहीं करेंगी। वो कहते हैं नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो कहता है मैं मर जाऊंगा, माफ़ नहीं करूँगा। मुझे हार्ट अटैक होता है, होता रहे, दिल फटता है, फटता रहे, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँ। मैं माफ़ भी नहीं करूँगा, और मुझे जिधर मौका मिलेगा मैं बदला लूँगा। मुझे जिधर भी मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जितनी भी आपने देखे ना लड़ाई झगड़े, दुनिया में फसाद, दुनिया में सिलसिला हो रहा है, इसके पीछे शयातीन आपके अंदर ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा करते हैं। वो ख्यालात पैदा होते हैं तो वाइटल फोर्स पे जोर आता है, नेगेटिव एनर्जी जाती है तो वो जोर आता है, वो फिर ऑर्गन्स पे जाके हमला करता है। तो ये एक हार्ट की मैंने सीरीज बनाई, एक आपको लेक्चर दिया। इसमें कोई भी किसी को कोई सवाल हो वो सवाल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चाहे वो पेशेंट है वो पेशेंट कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर है डॉक्टर कर सकता है। मैंने मुख्तसर लेक्चर तो बहुत लंबा दिया क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना, लेकिन कुछ बातें तो समझ आई होंगी कि चले हम जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे हार्ट अटैक की सूरत में, तो नहीं, हार्ट अटैक से पहले या हार्ट अटैक होने के बाद, तो आप कहेंगे कि फिर फ़ायदा क्या जाने का। फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी हाँ इमरजेंसी में नहीं जाएगा। हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो इमरजेंसी में भी ट्रीट देती हैं, इंसान को ठीक करती हैं। ऐसी ऐसी मेडिसिन है जो एकदम से उसकी इंजाइना पेन को कम कर देती है, लेकिन वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इमरजेंसी में। इमरजेंसी में कौन अप्लाई करेगा? डॉक्टर करेगा। ऐसे नहीं कि आप खुद ही लगे हुए हैं गिलास में डाली और पी ली, ऐसे नहीं है। तो आप जब भी इमरजेंसी में जाएंगे तो आपको कौन ट्रीट करेगा? डॉक्टर ट्रीट करेगा। आपको कौन इंजेक्शन लगा रहा होगा? डॉक्टर लगा रहा होगा। तो दुआ करें अल्लाह ताला इस होम्योपैथिक को इतना ज़्यादा आगे लेके जाए, लोगों में अवेयरनेस आए, आप लोगों में लोग निकलें, हॉस्पिटल्स बनाएं। किसी को पाबंदी तो नहीं हॉस्पिटल्स बनाने की, आप लोग भी निकलें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनाएं। बहुत बड़ा रिस्क लें कि भाई हम तो बना लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे? तो ये डॉक्टर्स जब इसमें अच्छे आएंगे, एक अच्छी नस्ल आएगी, लोग पढ़ेंगे, लोग पढ़ने की तरफ जाएंगे। जैसे दूसरे मुल्कों में लोग इसको अपना एक बहुत बड़ा एम बना के रखते हैं, और आप सोचते भी नहीं है कि वो एमडी लेवल्स पे जाते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। हम तो यहाँ स्टॉप हो जाते हैं ना, एक डिप्लोमा लेके लोग एक डिप्लोमा लेके रुक जाते हैं, बस वही ज़िंदगी है, उससे आगे नहीं जाना। तो ये जब होगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी देखिएगा कहाँ से कहाँ लोग चले जाएंगे। तो इसलिए दुआ करें, उम्मीद अच्छी रखा करें। इंसान अच्छी सोच रखता है। आपके आपको अल्लाह ताला ने जितनी जितना इल्म दिया है, जितनी आपको अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज़ दी हैं, उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैं इल्म दे रहा हूँ लोगों को। ठीक है जी। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे हद तक मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी हद तक कोशिश करके जवाबदेह हूँ। बाकी वो जो दूसरा है, लोग जो कर रहे हैं उसके जवाबदेह वो हैं। तो लिहाजा ये एक हार्ट पे एक बहुत ज़बरदस्त मैंने एक लेक्चर दिया है। मेरे हिसाब से ज़बरदस्त इसलिए है कि अगर आपको समझ आ जाए, ये 20-30 मिनट का लेक्चर है, इसमें 2-4-5 मिनट की ऐसी बातें हैं जो समझने वाली है, बाकी सारी इधर उधर की स्टोरियाँ हैं कि आपको ऐसे हुआ ये हुआ वो समझाना। मैं कोई लेक्चरार नहीं हूँ, या मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोल रहा। मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जो मेरा इल्म है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज़ आपने नोटिस रखनी है। आप अपना हार्ट का इलाज कराएं, सही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अपनी एलोपैथिक की मेडिसिन भी लें, आप होम्योपैथिक की मेडिसिन भी लें। उससे ये होगा कि आपकी वो एलोपैथिक की मेडिसिन कम होना शुरू हो जाएंगी और होम्योपैथिक की मेडिसिन चलेंगी। और कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आपकी होम्योपैथिक की मेडिसिन भी ख़त्म हो जाएंगी। हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी चलेंगी। जब आपको वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं,
जब आपके अंदर बदला लेने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए, जब आपके अंदर ऐसा फीलिंग्स ख़त्म हो जाए कि भाई अभी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, तो आप होम्योपैथिक की मेडिसिन को बंद कर दें। डॉक्टर आपकी हेल्प, वो जब सिम्टम देखेगा ख़त्म हो गया, आपको कहेगा जाए आप क्योर हो गए, ठीक हो गए, अपनी ज़िंदगी जिए आप। तो ये था एक लेक्चर, इसको इंशाल्लाह ताला शेयर भी करें, लोगों को बताएं भी। ये शेयर सिर्फ इसलिए नहीं करना कि जी लोगों को पता चले, सिर्फ इसलिए करना है कि लोगों को पता हो कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके हमने क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी। इसी तरह डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ अपने पेशेंट्स में से लेनी है और क्या चीज़ को मैंने इग्नोर कर देना। सुनना है, ये नहीं कि आपने उसको कह देना हटा दो भाई मैं नहीं देखता। हमारे तो होम्योपैथिक में टेस्ट देखे ही नहीं जाते। ये तो खुद पेशेंट लेके नहीं आएगा, जब उसको अवेयरनेस मिलेगी खुद ही नहीं लाएगा। लेकिन जब वो ले आएगा, आप देख के साइड पे कर दें और जो सिम्टम्स लेने हैं उसको फोकस रखें। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।